Hello students, welcome back to my class. Today we are going to read the fifth chapter of Flamingo Indigo, written by Louis Fisher. Louis Fisher was born in Philadelphia. इस लुइस फिशर का जन्म फिलाडेल्फिया में हुआ 1896 में. He served as a volunteer in the British Army between 1918 and 1920. उसने ब्रिटिश आर्मी में 1918 से 1920 तक एक स्वयं सेवक के रूप में काम किया. वॉलेंटियर का मीनिंग आप कर सकते हो वन हु ऑफर्स हिज सर्विसेज विलिंगली, अपनी मर्जी से सेवा देने वाला. फिशर मेड ए करियर एज ए जर्नलिस्ट. फिशर ने एक जर्नलिस्ट के रूप में, एक पत्रकार के रूप में अपना करियर बनाया. एंड रोट फॉर द न्यूयॉर्क टाइम्स, द सैटरडे रिव्यू एंड फॉर यूरोपियन एंड एशियन पब्लिकेशंस. ये वहाँ के न्यूज़पेपर पत्रिकाएं वगैरह हैं, तो इनके लिए उसने लिखा. ये तो न्यूज़पेपर है बहुत ही वहाँ का फेमस, और ये भी न्यूज़पेपर या पत्रिका हो सकता है, तो इनके लिए लिखा. और यूरोपियन और एशियन बहुत सारे प्रकाशन थे, उनके लिए भी लिखता था वो. ही वॉज आल्सो ए मेंबर ऑफ द फैकल्टी एट प्रिंसटन यूनिवर्सिटी. यूनिवर्सिटी में उसने एक फैकल्टी के रूप में भी काम किया. The following is an excerpt from his book, The Life of महात्मा गांधी. नीचे लिखा ये अंश है उसकी किताब से. उसकी किताब का नाम क्या है? द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी. उसने ये किताब लिखी थी और उसका एक छोटा सा अंश दिया गया है जो हम पढ़ने वाले हैं महात्मा गांधी के ऊपर. The book has been reviewed as one of the best books even written on Gandhi by Times Educational Supplement. टाइम्स एजुकेशनल सप्लीमेंट के द्वारा गांधी पर कभी लिखी गई किताबों में सबसे बढ़िया किताबों में से एक के रूप में इस किताब को देखा गया है. तो इस लेसन में हम गांधी जी के बारे में पढ़ने वाले हैं. तो देखते हैं आगे लेसन में क्या होता है. लेट्स रीड. व्हेन आई फर्स्ट विजिटेड गांधी in 1942 at his ashram in Sevagram in central India, he said, I will tell you how it happened that I decided to urge the departure of the British. It was in 1917. जब मैं गांधी जी से पहली बार मिला, विजिटेड यानी कि उनके पास गया, उनसे मिला 1942 में उनके आश्रम में सेवाग्राम में. गांधी जी का आश्रम कहाँ था? सेवाग्राम में. और सेवाग्राम कहाँ था? इन सेंट्रल इंडिया यानी कि भारत के केंद्र में. ही सेड, उसने कहा, आई विल टेल यू, मैं तुम्हें बताऊंगा कि यह सब कैसे हुआ. ये बात कौन बोल रहा है? गांधी जी बोल रहे हैं कि आई डिसाइडेड, मैंने फैसला किया, टू अर्ज, रिक्वेस्ट करने का. अर्ज का मीनिंग यहाँ पे क्या कर सकते हो? रिक्वेस्ट, प्रार्थना करने का. द डिपार्चर ऑफ द ब्रिटिश यानी कि अंग्रेजों को यहाँ से प्रस्थान करने की, प्रार्थना करने का मैंने फैसला किया. डिपार्चर क्या होता है? प्रस्थान करना, यहाँ से जाना, लीव कर सकते हो इसका. यह 1917 की बात थी. अब इस स्टोरी के माध्यम से बताएंगे कि भी वो कैसे हुआ, भी उनके मन में ये, उन्होंने ये फैसला क्यों लिया कि भी वो अंग्रेजों से कहेंगे कि तुम यहाँ से जाओ. He had gone to the December 1916 annual convention of the Indian National Congress Party in Lucknow. लखनऊ में इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी थी, उसका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी थी, उसका एक वार्षिक, एनुअल मीन वार्षिक, और कन्वेंशन क्या था? अधिवेशन चल रहा था दिसंबर 1916 में, जो आपने इतिहास में पढ़ा है 9th 10th में. वो वहां पे गए हुए थे. गांधी जी के बारे में बताया गया है कि 1916 का वार्षिक अधिवेशन चल रहा था कांग्रेस पार्टी का, इंडियन नेशनल कांग्रेस का, और गांधी जी उसमें शामिल होने के लिए गए हुए थे. देयर वर 2301 डेलीगेट्स एंड मैनी विजिटर्स. वहां पे डेलीगेट्स का मीनिंग आप कर सकते हो रिप्रेजेंटेटिव्स. वहां पे 2301 प्रतिनिधि थे, प्रतिनिधि भी बोल सकते हैं इसको, यानी कि उस सम्मेलन में भाग लेने वाले, और बहुत सारे आगंतुक थे. ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग्स गांधी रिकाउंटेड, ए पीजेंट केम अप टू मी लुकिंग लाइक एनी अदर पीजेंट इन इंडिया. जब वो अधिवेशन चल रहा था, तो प्रोसीडिंग यहाँ पे क्या है? प्रक्रिया भी बोल सकते हो. जो वो अधिवेशन जारी था ये भी कह सकते हो. उसके दौरान गांधी जी रिकाउंटेड, यहाँ पे क्या? नरेटेड, गांधी जी वर्णन करते हैं, गांधी जी ने बताया, ये भी कह सकते हो. पीजेंट यहाँ पे क्या है? ए फॉर्मर, एक किसान है, मेरे पास आया, जो दूसरे भारतीय किसानों जैसा ही दिखता था, गरीब
और इमिसिएटेड का मीनिंग आप कर सकते हो वीक एंड थिन, कमजोर दुबला पतला, ये भी बोल सकते हो। एंड सेड, और किसान ने कहा, आई एम राजकुमार शुक्ला, मैं राजकुमार शुक्ला हूँ। आई एम फ्रॉम चंपारण, मैं चंपारण से हूँ। एंड आई वांट यू टू कम टू माई डिस्ट्रिक्ट, और मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे जिले में आओ। गांधी हैड नेवर हर्ड ऑफ द प्लेस, गांधी जी ने इस स्थान के बारे में कभी सुना ही नहीं था। किस स्थान के बारे में? चंपारण के बारे में। इट वॉज इन द फुट हिल्स ऑफ द टावरिंग हिमालयाज नियर द किंगडम ऑफ नेपाल। यह है टावरिंग, यहाँ पे क्या, हाई, ऊंचे जो हिमालय पर्वत थे उनकी फुट हिल्स क्या होती, तलहटी, उनकी तलहटी में था, नेपाल साम्राज्य के नजदीक। चंपारण कहाँ पड़ता है? नेपाल के बिल्कुल नजदीक और हिमालय की तलहटी में। अंडर एन एंशिएंट अरेंजमेंट द चंपारण पीजेंट्स वर शेयरक्रॉपर्स। तो एक प्राचीन, एंशिएंट मीन प्राचीन, और एक व्यवस्था के तहत चंपारण के जो किसान थे वो बटाई पर काम करने वाले थे। शेयर क्रॉपर का मीनिंग आप कर सकते हो टेनेंट्स, फार्मर्स हु गेट ए शेयर ऑफ द क्रॉप, यानी कि जो फसल का एक हिस्सा प्राप्त करते हैं। आगे बताया भी जाएगा कैसे शेयर क्रॉपर कौन होते हैं, बटाई पर काम करने वाले कौन होते हैं। राजकुमार शुक्ला वाज वन ऑफ देम, राजकुमार शुक्ला उनमें से एक था। ही वॉज इलिटरेट बट रिजोल्यूट, वह अनपढ़ था, इलिटरेट नॉट एजुकेटेड, जो पढ़ा लिखा नहीं था किंतु दृढ़ निश्चय था। रिजोल्यूट क्या होता है? डिटरमाइंड, दृढ़ निश्चय। ही हैड कम टू द कांग्रेस सेशन टू कंप्लेन अबाउट द इनजस्टिस ऑफ द लैंड लॉ सिस्टम इन बिहार एंड समबॉडी हैड प्रोबेबली सेड स्पीक टू गांधी। वह इस कांग्रेस के अधिवेशन में आया था शिकायत करने के लिए। कंप्लेन में शिकायत करना, किसके विरुद्ध? जो जमींदारी जो प्रथा चली आ रही थी, प्रणाली थी बिहार में, उसके अन्याय के बारे में। और प्रोबेबली मीन परहैप्स, शायद किसी ने उसको कहा कि गांधी से कहो। गांधी टोल्ड शुक्ला ही हैड एन अपॉइंटमेंट इन कानपुर एंड वाज आल्सो कमिटेड टू गो टू अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया। गांधी जी ने शुक्ला को बताया कि जब शुक्ला ने उसका कहा ना कि भी मेरे जिले में चलो मेरे साथ, तो बोल मेरी तो कानपुर में पहले से ही एक तय की गई एक मीटिंग है, यानी कि अपॉइंटमेंट होता है पहले से तय किया गया कार्यक्रम, और मैं भारत के दूसरे हिस्सों में भी जाने के लिए प्रतिबद्ध हूँ। कमिटेड यहाँ पे क्या, प्रतिबद्ध, वचनबद्ध होना। शुक्ला अकम्पनीड हिम एवरीवेयर, शुक्ला उसके साथ साथ प्रत्येक जगह गया, कानपुर गया तो वहां गया, दूसरी जगह गया तो वहां भी गया। देन गांधी रिटर्न टू हिज आश्रम नियर अहमदाबाद, फिर गांधी जी रिटर्न वापस आए अपने आश्रम में अहमदाबाद के नजदीक। शुक्ला फॉलोड हिम टू द आश्रम, शुक्ला उनके पीछे पीछे आश्रम में आया। 4 वीक्स ही नेवर लेफ्ट गांधी जी साइड, कई सप्ताह तक वो गांधी जी के साथ साथ रहा। गांधी जी की साइड यानी कि गांधी जी की बगल को नहीं छोड़ा, यानी कि वो जहां भी गांधी जी गए उनके साथ गया। कई सप्ताह तक उसने गांधी जी का साथ नहीं छोड़ा, ये भी कह सकते हैं। फिक्सेड ही बेट, उसने प्रार्थना की, बेट मीन प्रार्थना की कि एक डेट फिक्स करो। Impressed by the sharecropper's tenacity and story, गांधी said, tenacity होता firmness, उस बटाई पर काम करने वाले की दृढ़ता और उसकी कहानी से प्रभावित होकर, impressed mean प्रभावित होना, गांधी जी ने कहा I have to be in Calcutta on such and such a date, मैं फला फला तारीख को कलकत्ता में होऊंगा। Come and meet me and take me from there, आओ और मुझसे मिलो और मुझे वहां से ले चलो। Months passed, महीने बीत गए। शुक्ला was sitting on his haunches at the appointed spot in Calcutta. शुक्ला नियुक्त की गई जगह के ऊपर अपने पुट्ठों पर बैठा हुआ था कलकत्ता में, यानी कि वो जमीन पर बैठा हुआ था कलकत्ता में, जो जगह निश्चित की गई थी वहां पे। Then गांधी arrived, जब गांधी जी पहुंचे। He waited till गांधी was free, उसने तब तक इंतजार किया जब तक गांधी जी फ्री नहीं हो गए, यानी कि गांधी जी ने अपना काम कंप्लीट नहीं कर लिया। Then the two of them boarded a train from the city of Patna, फिर दोनों के दोनों पटना के शहर के लिए गाड़ी में सवार हो गए। बोर्डेड में सवार हो गए इन बिहार, बिहार में पटना के लिए। This Shukla led him to the house of a lawyer named Rajendra Prasad, who later became president of Congress Party and of India, जहां शुक्ला गांधी जी को एक वकील के घर ले गई जिसका नाम राजेंद्र प्रसाद था, और जो बाद में लेटर में बाद में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बने और भारत के राष्ट्रपति। राजेंद्र प्रसाद वाज आउट ऑफ टाउन, राजेंद्र प्रसाद घर पर नहीं थे।
बट द सर्वेंट्स न्यू शुक्ला एज ए पुअर ह्यूमन, किंतु जो नौकर थे वो शुक्ला को एक गरीब किसान के रूप में जानते थे। ह्यूमन का होता है स्मॉल फार्मर, छोटा किसान। हु पेस्टेड देयर मास्टर टू हेल्प द इंडिगो शेयर क्रॉपर्स, जो उनके मालिक को सताता रहता था। पेस्टर मीन परेशान करना, सताना, ट्रबल्ड कह सकते हो। नील की बटाई पर खेती करने वालों की सहायता के लिए। सो दे लेट हिम स्टे ऑन द ग्राउंड्स विद हिज कंपेनियन, इसलिए उन्होंने उसे जमीन पर ठहरने दिया अपने साथी के साथ। गांधी होम दे टुक टू बी अनदर पीजेंट्स, गांधी जी से उन्होंने एक दूसरा किसान मान लिया था। बट गांधी वॉज नॉट परमिटेड टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम द वेल लेस्ट सम ड्रॉप्स फ्रॉम द बकेट पोल्यूट द एंटायर सोर्स, किंतु गांधी जी को वाज नॉट परमिटेड, आज्ञा नहीं दी गई, टू ड्रा निकालने की, टू टेक आउट पानी निकालने की कुएं से, फ्रॉम द वेल कुएं से पानी निकालने की गांधी जी को आज्ञा नहीं दी गई। क्यों नहीं दी गई? ऐसा नहीं हो कि कुछ बूंदे उनकी बाल्टी से पूरे स्रोत को ही दूषित ना कर दे। पोल्यूट मीन दूषित करता, इंटायर मीन कंप्लीट, यानी कि जब वो पानी निकालेंगे कुएं में से तो बाल्टी में से पानी छलक कर वापस कुएं में गिर जाएगा, तो कुएं का सारा पानी दूषित हो जाएगा, ऐसी उनकी सोच थी। इसलिए गांधी जी को कुएं में से पानी नहीं निकालने दिया गया। हाउ डिड दे नो दैट ही वॉज नॉट अनटचेबल, वो कैसे जान सकते थे कि वो एक अछूत नहीं था। यानी कि उस वक्त भारत का समाज में बहुत ज़्यादा छुआछूत की प्रथा बहुत ज़्यादा थी। यानी कि समाज 4 वर्गों में बटा हुआ था और जो एक वर्ग को अछूत माना जाता था उसको किसी भी चीज़ को हाथ नहीं लगाने दिया जाता था। गांधी डिसाइडेड टू गो फर्स्ट टू मुजफ्फरपुर विच वाज इन रूट टू चंपारण टू ऑब्टेन मोर कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट कंडीशंस देन शुक्ला वाज कैपेबल ऑफ इम्पार्टिंग। गांधी जी ने पहले मुजफ्फरपुर जाने का फैसला किया, जो चंपारण के रास्ते में पड़ता था। इन रूट यानी कि रास्ते में आता था। टू ऑब्टेन, टू गेट, प्राप्त करने के लिए, और पूरी सूचनाएं जो उस स्थिति के बारे में जो शुक्ला देने में समर्थ हो पाया था। इम्पार्टिंग यहाँ पे क्या है? गिविंग। और कैपेबल समर्थ होना, टू एबल यानी कि किसी काम को करने में समर्थ होना। जो शुक्ला उनको जो सूचना दे पाया था, जो भी उन बटाई पर काम करने वाले किसानों के बारे में, उससे ज़्यादा और सूचनाएं इकट्ठा करने के लिए, प्राप्त करने के लिए गांधी जी ने पहले मुजफ्फरपुर जाने का फैसला किया। ही अकॉर्डिंगली सेंट ए टेलीग्राम टू प्रोफेसर जे.बी. कृपलानी, इसी के अनुसार, अकॉर्डिंगली मीन के अनुसार, उन्होंने प्रोफेसर जे.बी. कृपलानी के पास एक टेलीग्राम भेज दिया। ऑफ द आर्ट्स कॉलेज इन मुजफ्फरपुर, ये है मुजफ्फरपुर में, यहाँ पे थे। होम ही हैड सीन एट टैगोर शांति निकेतन स्कूल, जिससे वो टैगोर शांति निकेतन स्कूल में मिले थे, जहाँ उन्होंने उसको देखा था, यानी कि मिले थे। द ट्रेन अराइव्ड एट मिडनाइट 15 अप्रैल 1917, गाड़ी 15 अप्रैल 1917 को आधी रात को पहुंची। कृपलानी वाज वेटिंग एट द स्टेशन विद ए लार्ज बॉडी ऑफ स्टूडेंट्स, कृपलानी स्टेशन पर बहुत बड़ी संख्या में विद्यार्थियों के साथ, ए लार्ज बॉडी ऑफ स्टूडेंट्स, बहुत ज्यादा विद्यार्थियों के साथ स्टेशन पर इंतजार कर रहे थे। गांधी स्टेड देयर फॉर 2 days इन द होम ऑफ प्रोफेसर मलकानी, ए टीचर इन ए गवर्नमेंट स्कूल। गांधी जी वहां पर 2 दिन ठहरे एक सरकारी स्कूल के अध्यापक प्रोफेसर मलकानी के घर पर। इट वॉज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी थिंग इन दोज डेज, गांधी कमेंटेड, कमेंटेड यहाँ पे क्या, पास्ट कमेंट यानी कि टिप्पणी करना। गांधी जी ने टिप्पणी की कि यह उन दिनों में असाधारण बात थी। एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्या होता है? असाधारण। क्या साधारण बात थी? फॉर ए गवर्नमेंट प्रोफेसर टू हार्बर ए मैन लाइक मी, यानी कि मेरे जैसे किसी आदमी को एक सरकारी प्रोफेसर के द्वारा आश्रय देना। टू हार्बर यहाँ पे क्या, टू शेल्टर, आश्रय देना, घर में रखना, ये एक असाधारण बात थी। क्यों थी? इन स्मॉलर लोकेलिटीज द इंडियंस वर अट्रैक्टेड टू शो सिंपैथी फॉर एडवोकेट्स ऑफ होम रूल्स, यानी कि जो छोटी जो बस्तियां थी, लोकेलिटीज क्या होती, सेटलमेंट्स, उनमें जो भारतीय थे वो डरते थे सहानुभूति दिखाने से। किनके लिए? जो इसकी होम रूल यानी कि जो सब शासन की वकालत करते थे, जो सब शासन का पक्ष लेते थे। एडवोकेट्स का मीनिंग आप ये भी कर सकते हो, टेक्स द साइड ऑफ। द न्यूज ऑफ गांधीजी's advent and of the nature of his mission spread
क्विकली थ्रू मुजफ्फरपुर एंड टू चंपारण। गांधी जी के पहुंचने की, एडवेंट यहाँ पे क्या, अराइवल, गांधी जी के पहुंचने की खबर और उनके जो काम का जो तरीका था, यहाँ पे क्या है, काइंड, नेचर यहाँ पे क्या है, काइंड, और मिशन यहाँ पे क्या है, वर्क, यानी कि उनके जो काम का तरीका था वो, उसकी खबर और उनके पहुंचने की खबर बहुत ही जल्दी से स्प्रेड में फैल गई मुजफ्फरपुर में और चंपारण में। Sharecroppers from Champaran begin arriving on foot and by conveyance to see their champion. बटाई पर काम करने वाले चंपारण से पहुंचने शुरू हो गए, पैदल या फिर अपने वाहनों में। कन्वेंस यहाँ पे क्या, ट्रांसपोर्ट, अपने योद्धा को देखने के लिए। मुजफ्फरपुर लॉयर कॉल्ड ऑन गांधी टू ब्रीफ हिम। मुजफ्फरपुर के लॉयर भी आए, वकील भी आए, गांधी जी ने उनको भी बुलाया और उनसे संक्षिप्त सी बात करने के लिए, यानी कि उनसे जानकारी लेने के लिए। दे फ्रीक्वेंटली रिप्रेजेंटेड पेजेंट ग्रुप्स इन कोर्ट। उन्होंने फ्रीक्वेंटली मीन यहाँ पे क्या, ऑफन भी कर सकते हो, अगेन एंड अगेन भी कर सकते हो, और रिप्रेजेंटेड क्या होता है, प्रतिनिधित्व करना। तो उन्होंने जो उनके किसानों की जो केस थी उनका प्रतिनिधित्व किया था कोर्ट में। They told him about their cases and reported the size of their fees. उन्होंने अपने जो केस थे उनके बारे में बताया, भाई इस किसान के का ये मामला चल रहा है, इस किसान का ये, और वो जो उनसे जो फीस लेते थे, कितनी फीस लेते थे, उस बारे में भी बताया। गांधी chided the lawyers for collecting big fee from the sharecroppers. गांधी जी ने वकीलों को धमकाया, chided मीन यहाँ पे क्या है, rebuked, धमकाया, भी किसानों से, बिटाई पर काम करने वालों से इतनी बड़ी फीस जो इकट्ठा करती थी उसके लिए। He said, उसने कहा, I have come to the conclusion that we should stop going to law courts. मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि हमें कानून कचहरी में जाना बंद कर देना चाहिए। Taking such cases to the courts does little good. ऐसे मामलों को कचहरी में ले जाना न के बराबर फायदा होता है। यहाँ पे लिटिल क्या है, ये ध्यान देने की बात है। ए लिटिल होता तो हम कहते थोड़ा फायदा होता है, यहाँ पे ए नहीं लगा हुआ, इसलिए इसका मीनिंग है कि न के बराबर फायदा होता है। Where the peasants are so crushed and fear stricken, law courts are useless. जहाँ जो किसान हैं वो इतने ज्यादा दबे हुए हैं, क्रस्ट यहाँ पे, क्रस्ट वैसे तो किसी को रोंदना होता है बुरी तरह से, लेकिन यहाँ पे दबाना है, दबे हुए हैं और इतने ज्यादा फियर स्ट्रिकन, यहाँ पे क्या, फ्राइटन्ड, इतने ज्यादा डरे हुए हैं कि कोर्ट कचहरी इनके लिए निरर्थक है, यूजलेस, जिसका कोई अर्थ नहीं, यूं ही बेकार है। द रियल रिलीफ फॉर देम इज टू बी फ्री फ्रॉम फियर। उनके लिए वास्तविक राहत की बात होगी डर से आजाद होना। मोस्ट ऑफ द अरेबल लैंड इन द चंपारण डिस्ट्रिक्ट वाज डिवाइडेड इनटू लार्ज स्टेट्स। जो अधिकतर जो अरेबल होती है कल्टिवेबल, यानी कि कृषि करने योग्य जो अधिकतर जमीन है चंपारण जिले में, वो बड़ी बड़ी रियासतों में बटी हुई है। ओन्ड बाय इंग्लिशमैन एंड वर्क बाय इंडियन टेनेंट्स, जिसके मालिक अंग्रेज हैं और जिन पर काम किया जाता है भारतीय किसानों के द्वारा। टेनेंट्स यानी कि जो वही बटाई पर काम करने वालों का ही यहाँ पे दे दिया, वही है शेयर क्रॉपर्स, यानी कि वो एक जमीन पर खेती करते हैं और बदले में किराए के रूप में उसका कुछ परसेंट मालिक को देते हैं। जैसे कि यहाँ पे क्या व्यवस्था थी वो देखा जाएगा। द चीफ कॉमर्शियल क्रॉप वाज इंडिगो, सबसे मुख्य वाणिज्यिक फसल थी जिसका व्यापार होता था वो नील थी। द लैंडलॉर्ड्स कंपेल्ड ऑल टेनेंट्स टू प्लांट 3/20 और 15% ऑफ देयर होल्डिंग्स विद इंडिगो एंड सरेंडर द एंटायर इंडिगो हार्वेस्ट एज रेंट। ये बात समझने की है, यही था वो जो उनके ऊपर एक व्यवस्था थोपी गई थी। जमींदार थे, उन्होंने कंपेल्ड मीन फोर्स्ड, बाध्य किया उन सभी किसानों को 3/20 यानी 15% जो खेत होल्डिंग्स, यहाँ पे क्या 15% जो खेत आपने होल्ड कर रखे हैं उनके 15% पर नील की खेती के पौधे लगाने हैं। टू प्लांट यानी कि नील की खेती करनी है, और सरेंडर और दे देनी है, एंटायर मीन कंप्लीट वो नील की फसल एज ए रेंट, किराए के रूप में, यानी कि 15% जमीन पर आपको नील की खेती करनी है, जो भी फसल होगी वो कंप्लीट फसल किराए के रूप में देनी होगी। यही एक एग्रीमेंट था और इसी के लिए लड़ाई चल रही है। दिस वाज डन बाय लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट, ये एक लंबे समय से चला रहा एक अनुबंध था। कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, अनुबंध, उसी के द्वारा ये सब किया गया था।
प्रेजेंटली हाल ही में द लैंडलॉर्ड्स लर्न दैट जर्मनी हैड डेवलप्ड सिंथेटिक इंडिगो। हाल ही में जो जमींदार थे उनको पता लग गया कि जर्मनी ने कृत्रिम नील विकसित कर ली है। देयर ओपन क्या होता है? इसके बाद उन्होंने इसके बाद ऑप्टेन एग्रीमेंट्स, ऑप्टेन मीन गोट, प्राप्त कर लिए समझौते, इकरारनामे भी बोल सकते हो, फ्रॉम द शेयर क्रोपर्स, बटाई पर काम करने वालों से, टू पे देम कि वे उन्हें भुगतान करेंगे कंपनसेशन मुआवजे के रूप में, फॉर बीइंग रिलीज्ड फ्रॉम द 15% अरेंजमेंट, यानी कि 15% की जो व्यवस्था थी उससे मुक्त होने के लिए मुआवजे के रूप में वो भुगतान करेंगे। कौन करेंगे? बटाई पर काम करने वाले, यानी कि हम आपको 15% की जो व्यवस्था है, अनुबंध है, उससे हम आपको मुक्त कर देंगे, लेकिन बदले में आप हमें भुगतान करेंगे, यानी कि कुछ पैसे देंगे। ऐसे इकरारनामे उन्होंने किसानों से ले लिए। द शेयर क्रॉपिंग अरेंजमेंट्स वाज इरक्शन टू द पीजेंट्स एंड मैनी साइंड विलिंगली। बटाई पर काम करने की जो व्यवस्था थी वो इरक्शन यानी कि बहुत ही ज्यादा परेशान करने वाली थी। टर्बल्स हम कर सकते हैं उसका मीनिंग किसानों के लिए, ये हमने पहले भी पढ़ा है। और उन्होंने बहुत सारे किसानों ने तो अपनी मर्जी से ही, विलिंगली मीन अपनी मर्जी से ही हस्ताक्षर कर दिए। दोज हु रजिस्टर्ड यहाँ पे क्या है? जिन्होंने विरोध करना, वे जिन्होंने विरोध किया, अपोज्ड भी कर सकते हो इसका मीनिंग, एंगेज्ड लॉयर्स, उन्होंने वकील कर लिए। द लैंडलॉर्ड्स हायर्ड ठग्स, और जमींदार थे उन्होंने जवाब देने के लिए ठग लुटेरे किराए पर रख लिए। मीनवाइल इसी दौरान द इंफॉर्मेशन अबाउट सिंथेटिक इंडिगो रीच द इलिटरेट पीजेंट्स हु हैड साइंड एंड दे वांटेड देयर मनी बैक। इसी दौरान जो कृत्रिम नील की जो सूचना थी ना, वो अब उन अनपढ़ किसानों के पास पहुंच गई जिन्होंने हस्ताक्षर किए थे। अब वो अपना पैसा वापस चाहते थे। एट दिस पॉइंट गांधी अराइव्ड इन चंपारण, यानी कि ये सब हो रहा था तब गांधी जी चंपारण पहुंचे। ही बिगेन बाय ट्राइंग टू गेट द फैक्ट्स, उन्होंने उन तथ्यों को प्राप्त करने की कोशिश शुरू कर दी। फर्स्ट ही विजिटेड द सेक्रेटरी ऑफ द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स एसोसिएशन, सबसे पहले तो वो अंग्रेजों की जो जमींदारी जो संगठन था उसके सचिव से मिले। द सेक्रेटरी टोल्ड हिम दैट दे कुड गिव नो इन्फॉर्मेशन टू एन आउटसाइडर, सचिव ने उसको बताया कि वे किसी बाहर वाले को कोई सूचना नहीं दे सकते। गांधी आंसर्ड दैट ही वाज नो आउटसाइडर, गांधी ने उत्तर दिया कि वो बाहर वाला नहीं है। नेक्स्ट गांधी कॉल्ड ऑन द ब्रिटिश ऑफिशियल कमिश्नर ऑफ तिरहुत डिवीजन इन विच द चंपारण डिस्ट्रिक्ट ले। इसके बाद गांधी जी को ब्रिटिश अधिकारी जो कमिश्नर था तिरहुत का डिवीजन का, उसके द्वारा गांधी जी को बुलाया गया। उसके यहाँ से संबंध आया जिसमें चंपारण जो जिला था वो पड़ता था। तिरहुत डिवीजन में चंपारण जिला था और उसका कमिश्नर था, उसने गांधी जी को बुलाया। द कमिश्नर गांधी रिपोर्ट्स प्रोसीडेड टू बुल्ली मी एंड एडवाइज मी फोर्थविथ टू लीव तिरहुत। कमिश्नर ने, गांधी जी आगे सूचना देते हैं कि उसने कम फॉरवर्ड यानी कि वो आगे आया, मूव्ड फॉरवर्ड भी बोल सकते हो, यानी कि वो आगे आया और उसने मुझे धमकाना शुरू कर दिया। बुल्ली यहाँ पे क्या? धमकाना शुरू कर दिया और मुझे सलाह दी कि एट वंस, फोर्थविथ यानी कि एट वंस यानी कि तुरंत तिरहुत छोड़ दी। मुझे उसने सलाह दी और डराया धमकाया। गांधी डिड नॉट लीव, गांधी जी ने तिरहुत नहीं छोड़ा। इंस्टेड ही प्रोसीडेड टू मोतिहारी, इसकी बजाय वह मोतिहारी की तरफ बढ़ गए। द कैपिटल ऑफ चंपारण, जो चंपारण की राजधानी था। सेवरल लॉयर्स अकम्पनीड हिम, बहुत सारे वकील उनके साथ थे। एट द रेलवे स्टेशन ए वास्ट मल्टीट्यूड ग्रेटेड गांधी जी, रेलवे स्टेशन पर एक बहुत बड़ी, वास्ट क्या होती है? ह्यूज, और मल्टीट्यूड यहाँ पे क्या? क्राउड, एक बहुत बड़ी भीड़ ने गांधी जी का स्वागत किया। ग्रेटेड में स्वागत करना। ही वेंट टू ए हाउस एंड यूजिंग इट एज हेडक्वार्टर्स कंटिन्यूड हिज इन्वेस्टिगेशन, वह एक घर में गए और इसका प्रयोग उन्होंने एक मुख्यालय के रूप में किया और अपनी जो जांच पड़ताल थी उसको जारी किया। यानी कि वहां जाकर एक घर में रहने लग गए और वहां पे अपनी जांच पड़ताल को जारी कर दिया। A report came in that a peasant had been maltreated in a nearby village. एक सूचना आई कि नजदीक के गांव में एक किसान के साथ दुर्व्यवहार किया गया है, बुरा व्यवहार किया गया है। मल्ट्रीटेड क्या होता है? इल ट्रीटेड, जिसके साथ अच्छा व्यवहार ना किया, बुरा व्यवहार किया गया है। गांधी डिसाइडेड टू गो एंड सी, गांधी जी ने फैसला किया कि मैं जाकर देख कर आऊं। द नेक्स्ट मॉर्निंग ही स्टार्टेड आउट ऑन द बैक ऑफ एन एलिफेंट, अगली सुबह ही वो एक हाथी की पीठ पर बैठकर चल पड़े। He had not proceeded far when the police superintendent's messenger overtook him.
यानी कि वो ज्यादा दूर नहीं गए थे, नॉट प्रोसीडेड फार, यानी कि ज्यादा आगे नहीं बढ़े थे कि पुलिस सुपरिटेंडेंट्स का एक संदेश वाहक ने उनको ओवरटेक कर लिया। ओवरटेक समझते हो ना, पता ही है आपको, मुझसे भी ज्यादा गाड़ी के आगे गाड़ी लगा देना। एंड और यानी कि उनके हाथी के आगे गाड़ी लगा दी। एंड ऑर्डर्ड हिम टू रिटर्न टू टाउन, और उसे आदेश दिया कि वो शहर में वापस चले। इन हिज कैरिज, उनकी गाड़ी में। गांधी कंप्लाइड, कंप्लाइड का मीनिंग क्या है? ओबेड। गांधी जी ने उसकी आज्ञा का पालन किया। द मैसेंजर ड्रो गांधी होम वेयर ही सर्व्ड हिम विद एन ऑफिशियल नोटिस टू क्विट चंपारण इमीडिएटली। संदेशवाहक ने गांधी जी को घर पर छोड़ दिया और वहां पे उनको एक सरकारी नोटिस दिया कि क्विट मीन लीव, छोड़ना, चंपारण को इमीडिएटली, तुरंत, एटवांस, तुरंत चंपारण छोड़ दे, ये नोटिस दिया घर जाकर उनको। गांधी साइंड ए रिसिप्ट फॉर द नोटिस एंड रोट ऑन इट दैट ही वुड डिसओबे द ऑर्डर। गांधी जी ने इस नोटिस के लिए एक रसीद पर हस्ताक्षर किए और लिखा इस पर कि वह इस आज्ञा का उल्लंघन करता है। इन कॉन्सिक्वेंस, कॉन्सिक्वेंस क्या होता है? परिणाम, रिजल्ट। परिणाम स्वरूप गांधी रिसीव्ड ए समन्स टू अपीयर इन कोर्ट द नेक्स्ट डे। गांधी जी को रिसीव मीन प्राप्त होना, समन्स होते हैं कोर्ट के आदेश, कोर्ट्स ऑर्डर कर सकते हो। तो गांधी जी को कोर्ट का आदेश मिला कि भी अगले ही दिन कोर्ट में पेश हो, टू अपीयर यानी कि वहां पे हाजिर हो। ऑल नाइट गांधी रिमेन्ड अवेक, पूरी रात गांधी जी जागते रहे। अवेक मीन जागना, रिमेन मीन रहना। ही टेलीग्राफ राजेंद्र प्रसाद टू कम फ्रॉम बिहार विद इन्फ्लुएंशियल फ्रेंड्स। उसने राजेंद्र प्रसाद के पास टेलीग्राफ किया कि वो प्रभावशाली, इन्फ्लुएंशियल क्या होते हैं? प्रभावशाली मित्रों के साथ बिहार में आ जाएं। ही सेंट इंस्ट्रक्शंस टू द आश्रम, उसने आश्रम में भी निर्देश भेज दिए क्योंकि उनको लग रहा था कि भी उन्हें बंद कर दिया जाएगा। ही वायर्ड ए फुल रिपोर्ट टू द वाइसराय, जो वहां के वाइसराय थे उनके पास भी एक पूरी सूचना का उन्होंने तार भेज दिया। मॉर्निंग फाउंड द टाउन ऑफ मोतिहारी ब्लैक विद पीजेंट्स। सुबह मोतिहारी जो शहर था वो किसानों से एकदम काला हो गया था। तो यहाँ पे काला होना क्यों बोला गया है? क्योंकि इतनी बड़ी भारी भीड़ में किसान आए थे कि उनके सिर दिखाई दे रहे थे। इतनी ज्यादा भीड़ थी कि और उनका चेहरा वगैरह कुछ नहीं दिखाई दे रहा था, सिर्फ सिर दिखाई दे रहे थे, इसलिए सब कुछ काला काला दिखाई दे रहा था। इसलिए कहा गया कि भी मोतिहारी जो शहर था वो एकदम काला हो गया था। दे डिड नॉट नो गांधी जी रिकॉर्ड इन साउथ अफ्रीका। वे साउथ अफ्रीका में गांधी जी का जो रिकॉर्ड था उसके बारे में नहीं जानते थे। They had merely heard that the Mahatma who wanted to help them was in trouble with the authorities. उन्होंने तो merely mean only, उन्होंने तो केवल यह सुन रखा था, महात्मा जो उनकी सहायता करना चाहता था वो आज सरकारी अधिकारियों की वजह से मुसीबत में है। अथॉरिटीज क्या होते हैं? सरकारी अफसर, ऑफिशियल्स इन पावर। बस उनको इतना पता था और सभी आ गए। Their spontaneous demonstration in thousands around the courthouse was the beginning of their rebellion from fear of the British. उनका जो सहज, स्पॉन्टेनियस क्या होता है? जो एकदम स्वाभाविक रूप से कोई चीज आती, कम नेचुरली। डेमोन्स्ट्रेशन क्या होता है? प्रदर्शन, शो, दिखावा। हजारों में उनका जो सहज जो प्रदर्शन था कोर्ट कचहरी के आसपास, वो अंग्रेजों के डर से आजादी की शुरुआत थी। लिबरेशन क्या होती है? फ्रीडम, और फिर मिंडर यानी कि उनमें अंग्रेजों का एक बहुत बड़ा डर था, तो अंग्रेजों के डर से उनकी आजादी की शुरुआत थी वो प्रदर्शन। द ऑफिशियल्स फेल्ट पावरलेस विदाउट गांधी जी कोऑपरेशन। जो अधिकारी थे उन्होंने शक्ति विहीन महसूस किया, पावरलेस यानी कि अपने आप को बिना शक्ति का महसूस किया, गांधी जी के सहयोग के बिना। कोऑपरेशन क्या होता है? सहयोग। गांधी जी इस भीड़ को रोक सकते हैं, कंट्रोल में कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते। ही हेल्प देम रेगुलेट द क्राउड। उन्होंने उनकी सहायता की उस भीड़ को कंट्रोल करने में। रेगुलेट यहाँ पे क्या है? कंट्रोल करना, उस भीड़ को नियंत्रित करने में गांधी जी ने उनकी सहायता की। यानी कि गांधी जी अगर भीड़ को कुछ नहीं कहते तो भीड़ नियंत्रण में नहीं आती। ही वॉज पोलाइट एंड फ्रेंडली, वो बहुत ही ज्यादा विनम्र और मैत्रीपूर्ण बना रहा। ही वॉज गिविंग दम कंक्रीट प्रूफ दैट देयर माइट hitherto dreaded and unquestioned could be challenged by Indians. उसने दे दिया उनको, किसने? गांधी जी ने अंग्रेजों को दे दिया एक ठोस सबूत। कंक्रीट क्या था? सॉलिड
प्रूफ क्या होता है? प्रमाण, एक ठोस सबूत दे दिया कि उनकी जो ताकत थी, माइट यहाँ पे क्या है? फोर्स, शक्ति, उनकी जो ताकत थी जिस पर, यानी कि अंटिल नाउ, हिदर टू यहाँ पे क्या है? अंटिल नाउ, जिस पर अब तक किसी तरह का कोई क्वेश्चन नहीं किया जा सकता था, जिस पर किसी तरह का कोई क्वेश्चन मार्क नहीं था, जिस, यानी कि जो अब तक दबाव, यानी कि उसका डर रहता था, उनकी ताकत का एक दबाव रहता, ड्रिडली यानी कि उस ताकत के द्वारा लोग डरते थे, और जिस पे किसी तरह का कोई क्वेश्चन नहीं किया जाता था, उठाए प्रश्न नहीं उठता था, उसको चुनौती दी जा सकती थी भारतीयों के द्वारा। ये इस बात का गांधी जी ने एक ठोस सबूत दे दिया, किसके द्वारा? यानी कि वो भीड़ इकट्ठी हो गई तो वो एक सबूत था अंग्रेजों के लिए भी, भारतीयों के द्वारा उन्हें भी चुनौती दी जा सकती है। द गवर्नमेंट वॉज बैफल्ड, सरकार थी वो घबरा गई। बैफल्ड क्या है? घबरा जाना। द प्रोसिक्यूटर रिक्वेस्टेड द जज टू पोस्टपोन द ट्रायल, सरकारी वकील था, उसने जज से प्रार्थना की कि इस मुकदमे को स्थगित कर दे। पोस्टपोन क्या कि थोड़ी देर के लिए रोक दे। एप्रिएंटली यानी कि स्पष्ट रूप से, एविडेंटली भी बोल सकते हो। एविडेंटली द अथॉरिटीज विश्ड टू कंसल्ट देयर सुपीरियर्स, जो सरकारी अधिकारी थे वो अपने से जो ऊपर वाले थे, उनसे ऊपर जो सुपीरियर थे, उनसे सलाह लेना चाहते थे, सलाह मशविरा करना चाहते थे। कंसल्ट क्या होता है? सलाह मशविरा। और अप्रिएंटली, एविडेंटली, स्पष्टता कर सकते हो। गांधी प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द डिले, तो गांधी जी ने प्रोटेस्टेड यहाँ पे क्या? अपोज्ड, यानी कि विरोध किया, जो देरी हो रही थी उसके विरुद्ध उन्होंने विरोध किया। भाई देरी किस बात की? सजा सुनाओ। ही रीड ए स्टेटमेंट प्लीडिंग गिल्टी, उन्होंने एक स्टेटमेंट पढ़ी जिसमें उन्होंने अपने अपराध को स्वीकार कर लिया। प्लीडिंग गिल्टी यहाँ पे क्या? अपराध स्वीकार कर लेना। ही वॉज इन्वॉल्व्ड, ही टोल्ड द कोर्ट, इन ए कन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटीज, उसने कोर्ट को बताया कि वो शामिल था, इन्वॉल्व मीन शामिल था, एक कर्तव्यों की दुविधा में फंसा हुआ था। ये बोल सकते हैं इन्वॉल्व मीन शामिल होना होता है, यहाँ पे शामिल होना नहीं कहा जाएगा, यहाँ पर कहेंगे वो कर्तव्यों के द्वंद में फंसा हुआ था। अब ये बताइए क्या कर्तव्य थे? ऑन द वन हैंड नॉट टू सी ए बैड एग्जाम्पल एज ए लॉ ब्रेकर, एक तरफ तो वो एक कानून तोड़ने वाले के रूप में एक बुरा एग्जाम्पल सेट नहीं करना चाहता था। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ, टू रेंडर द ह्यूमैनिटेरियन एंड नेशनल सर्विस, वह रेंडर क्या होता है? देना। ह्यूमैनिटेरियन होता है कंसर्न विद ट्राइंग टू मेक पीपल्स लाइफ बेटर एंड रिड्यूस सफरिंग, यानी कि लोगों के जीवन को परेशानियों से मुक्त कर कर उनके जीवन को सहज बनाना, उन्हें सुखी करना, यह भी कह सकते हैं, मानवता कह सकते हैं। वह मानवता राष्ट्रीय सेवा देने के एक कर्तव्य में भी फंसा हुआ था। एक तरफ तो मानवता का और राष्ट्रीय सेवा का कर्तव्य था, और दूसरी तरफ कानून ने तोड़ने वाले के रूप में एक बुरा एग्जाम्पल भी पेश नहीं करना चाहता था। ये दो कर्तव्यों के बीच में वो फंसे हुए थे। रेंडर मीन गिव, फॉर विच ही हैड कम, जिसके लिए वो आया था। किसके लिए आया था? मानवता की सेवा करना और राष्ट्र की सेवा करने के लिए आया था, तो इसलिए उसने उस कानून को तोड़ा। ही डिसरिगार्डेड द ऑर्डर टू लीव, उसने जो डिस्ट्रिक्ट छोड़ने का जो आदेश आया था उसकी परवाह नहीं की। नॉट फॉर वांट ऑफ रेस्पेक्ट फॉर लॉफुल अथॉरिटी, यानी कि इसका कारण ये नहीं था कि जो सरकारी जो अधिकारी हैं उनकी प्रति या फिर जो कानून है उनके प्रति उसके मन में आदर की कमी थी। वांट यहाँ पे क्या है? कमी होना, इसलिए नहीं, बट इन ओबीडियंस टू द हायर लॉ ऑफ अवर बीइंग, द वॉइस ऑफ कॉन्शियंस, किंतु उससे भी ऊपर हमारी आत्मा की आवाज, हमारे जो मानवता का जो कानून है, यानी कि मानवता का भी एक कानून है, उसकी आज्ञा का पालन करने के लिए उसने उस आज्ञा का उल्लंघन किया है। यानी कि उसमें ऐसा नहीं था कि भी सरकारी जो कानून होते हैं उनके प्रति उसके मन में आदर की कमी थी इसलिए उसने उस कानून को तोड़ दिया, उस आदेश को नहीं माना, ऐसा नहीं था, बल्कि इससे भी ऊपर एक मानवता का एक कानून है, आत्मा की का आवाज है, उसको सुनने के लिए, यानी कि मानव की सेवा के लिए उसने इस कानून को तोड़ा है। ही आस्क्ड द पेनल्टी ड्यू, उसने कहा कि दे दंड मुझे दिया जाए, पेनल्टी यानी कि दंड। The magistrate announced that he would pronounce sentence after 2-hour recess and asked Gandhi to furnish bail for those 120 minutes. मजिस्ट्रेट जो जज साहब थे उन्होंने घोषणा की, अनाउंसमेंट घोषणा की, जो
सजा है, यहाँ पे सेंटेंस क्या है, सजा। उसकी घोषणा वो 2 घंटे की रेसेस छुट्टी के बाद करेंगे और गांधी जी से कहा कि इन 120 मिनट के लिए वो अपनी बेल ले सकते हैं, अपनी जमानत करवा सकते हैं। गांधी रिफ्यूज्ड, गांधी जी ने मना कर दिया, अभी मुझे कोई जमानत नहीं चाहिए। द जज रिलीज्ड हिम विदाउट बेल, जज ने उनको बिना जमानत के ही मुक्त कर दिया। बोले 2 घंटे के लिए आप जमानत ले सकते हो, यानी कि कोई जेल में बंद है और वो जमानत पे छूट के आते हैं, आपने भी सुना होगा कैदी कई बार। तो इस तरह से बोले 2 घंटे के लिए आप जमानत ले सकते हो, बोले मुझे कोई जमानत नहीं चाहिए, तो उन्होंने यूं ही उनको छोड़ दिया। व्हेन द कोर्ट रिकन्वीन्ड, यानी कि जब कोर्ट फिर से लगा, स्टार्टेड अगेन, रिकन्वीन यहाँ पे क्या कर सकते हो, स्टार्टेड अगेन। द जज सेड he would not deliver the judgment for several days, जज ने कहा कि वो कई दिनों तक अपने निर्णय को नहीं दे सकते, टू डिलीवर देना। मीनवाइल इसी दौरान ही अलाउड गांधी टू रिमेन एट लिबर्टी, इस दौरान उन्होंने गांधी जी को कहा कि वो आजादी से रह सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, सी यू अगेन, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियो।